Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and we were continuously doing the Puritan age of the British history. So last class में हमने Puritan age के जो group of poets थे, first हमने metaphysical poets को complete किया, second Cavalier. So last class में हमने discuss किया था Spenserian poet. Okay, so next जो हमारा poet है, he is one of the best among the Puritan poets और जिसके नाम से इस age को जाना जाता है, means this is John Milton. So John Milton है, he will definitely take 6 और 7 क्लास. ये अकेला पॉइंट है जो उस टाइम में पुरिटन एज में जो काफी फेमस था एंड ही इज कंपेयर विद विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर के साथ इसको कंपेयर किया जाता है. सो विलियम शेक्सपियर थे वो भी इसके वर्दी फॉलोअर थे, काफी इनकी प्रेज करते थे. जितनी भी कोटेशन है उसमें विलियम जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने काफी प्रेज किया है जॉन मिल्टन को उसकी राइटिंग एबिलिटी के लिए. ओके, सो जॉन मिल्टन है, आप इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं. जॉन मिल्टन है, यहाँ से सबसे पहले मैं बता देती हूँ एग्जाम में हर बार जॉन मिल्टन का जितना भी वर्क है उसको हम जो माइनर जो वर्क है लाइक उसकी ओड और पोइम्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की 2 से 4 पोइम है, उनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना. बाकी उसका वर्क है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इट विल डेफिनेटली टेक 7 और 8 क्लासेस ओनली जॉन मिल्टन लेगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जॉन मिल्टन है, इसका टाइम पीरियड है 1608 टू 1674. जॉन मिल्टन है, ही वॉज बोर्न इन लंदन. लंदन में जन्म हुआ था इनका एंड ही बिलोंग्स टू द प्रोटेस्टेंट फैमिली. प्रोटेस्टेंट थे वो एंड लेटर ही एजुकेटेड फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया था. एंड इट इज डिन दैट स्टार्टिंग की जो ओड्स और कुछ पोएम है उन्होंने मास्टर्स डिग्री थी उसके एंड ईयर में कुछ वर्क को उन्होंने लिखा था. लेटर उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल डिसाइड दैट ही विल बिकेम से प्रोफेशनल राइटर, कि वो प्रोफेशनल राइटर बनेंगे. एंड क्या किया उसने कि ही टोटली डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी, डीप स्टडी किया. और जो ईयर उन्हें 6 ईयर तक कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किया 1632 टू 1638. ओके, सो ये जो ईयर है एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था. So these year are called lost year. इनको lost year of Milton बोला जाता है. ठीक है, lost year of Milton and the Horton year. Horton year मतलब मैं आपको बताती हूँ Horton year क्यों बोला जाता है. इनका जो होम था हॉर्टन में, वहां रह के इनके फादर का होम था, मतलब अनसेस्टर होम होगा इनके पूर्वज का. वहां रह के उन्होंने अलोन सीक्रेटली वहां पे डीपली बिल्कुल स्टडी किया था बहुत ज्यादा. मतलब ही टोटली सरेंडर द आउटर वर्ल्ड, जो वर्ल्डली लाइफ है उसको टोटली उन्होंने 6 ईयर तक कंटिन्यूसली उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था. एंड ही टोटली डिवोटेड हिमसेल्फ इनटू द स्टडी. ठीक है, तो टोटली पूरी तरह से उन्होंने सब कुछ वर्ल्डली लाइफ को त्याग कर अपने आप को स्टडी में लीन किया. एंड ही गेन द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक सबसे पहले इन्होंने जो क्लासिकल एनिशियंट क्लासिकल जो राइटर है उनको पढ़ा, वहां से डीप स्टडी किया लिटरेचर का. देन ही स्टडी द फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड रीजनिंग आल्सो. So he has also the knowledge of different language like Latin, Italian, German, Dutch. तो उसको इतनी सारी लैंग्वेज भी मतलब इतनी सारी लैंग्वेज का भी नॉलेज था. ओके, सो ये जो हॉर्टन ईयर इसलिए बोला जाता है, उनका होम था, उसके फादर का उसका नाम था वहां उस जगह का जहां हॉर्टन में उनका होम था, इसलिए उसको हॉर्टन ईयर या लॉस्ट ईयर ऑफ मिल्टन. लॉस्ट ईयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने कंप्लीटली अपने आप को डिवोटेड कर दिया था स्टडी में. ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज द लॉस्ट ईयर ऑफ मिल्टन. सबसे पहले देखो तो 1632 टू 1638 मतलब 6 ईयर इसने कंप्लीटली क्या किया था, डीप स्टडी किया था. ओके, देन क्या किया, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट. देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो क्वेश्चन आए हैं इंट्रोडक्शन में मैं आपको वही करवा रही हूँ. लेडी ऑफ क्राइस्ट, ही इज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट. लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा जाता था, बिकॉज ऑफ हिज फेयर कलर और ब्राउन हेयर थे उसको. तो उसका जो आउटर अपीयरेंस था फिजिकल इज लाइक ए वीमेन,
क्योंकि लंबे बाल थे, ठीक है, और उनका कलर था वो ब्राउन था, इसीलिए ही इज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको बोला जाता है? जॉन मिल्टन को, ठीक है। नाउ ही मैरिड 3 टाइम्स, उसने 3 बार शादियां की, तो तीनों उसकी वाइफ ध्यान में रखना है आपको। इसकी फर्स्ट वाइफ थी वो थी लेडी पवेल, लेडी पवेल। सेकंड मैरिज उसने की थी कैथरीन वुडकॉक से, कैथरीन वुडकॉक। एंड लास्ट मैरिज, मतलब लास्ट एंड थर्ड मैरिज जो इसकी हुई थी वो थी एलिजाबेथ मेंसरेल, एलिजाबेथ मेंसरेल थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो थी पुरिटन थी, इसलिए उसको छोड़ दिया था, ठीक है, लेडी पवेल को। सो सेकंड में उसने मैरिज की, उसकी मैरिज हुई थी वो कैथरीना वुडकॉक थी। एंड लास्ट एलिजाबेथ मिसरेल थी। सो एलिजाबेथ मिसरेल थी, इसकी जो वर्क है समसन अगोनिस्ट, इसमें एलिजाबेथ मिसरेल को इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है। एंड लास्ट में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इन विच एज ही बिकेम्स ब्लाइंड, ओके। तो वो लास्ट में जो एज थी 44, ओके, 16 उसका जन्म हुआ था 1608 में, एंड ही बिकेम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर कब होंगे? 1652 में ही बिकेम्स टोटली ब्लाइंड हो चुका था वो टोटली, ही लॉस्ट हिज विजन, ठीक है। तो उसने इतनी डीप स्टडी की थी कि उनकी आई साइट है वो चली गई थी, तो ही बिकेम्स ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, ठीक है। और 1652 में, और ऐसे देखिए एज वाइज, तो 1652 में ही बिकेम्स टोटली ब्लाइंड। और बाद में उनके वर्क में उन्होंने हेल्प की, वो उनके असिस्टेंट थे जिन्होंने इनकी राइटिंग में हेल्प की आफ्टर बिकेमिंग यू नो ब्लाइंड होने के बाद जो हेल्प की थी इनकी राइटिंग में, वो इनके असिस्टेंट ने की थी, ओके। So that is all about the introduction of John Milton और biography about John Milton, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। You know, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, what is the name of his parents, क्या करते थे उनके पेरेंट्स का, कितने बहन भाई थे। भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इतना डीप उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाते। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिर्फ उतना ही इंट्रोडक्शन करो आप, उसकी बायोग्राफी से उतने ही क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। ऐसी चीजें देखो कि जो एग्जाम में आती है, भाई बहन, उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट जॉन मिल्टन। एंड नेक्स्ट क्लास में इसकी 1 by 1 करके हम इसकी वर्क को डिस्कस करेंगे।